ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का अपन ने बेसिक कंसेप्ट देख लिया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देख लिया, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक मेथड मैंने बता दिया कि भैया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने का बेसिक मेथड क्या है। जिस चीज को इंटीग्रेट करना हो उसको आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ब्रेक करेंगे उन चीजों के जिनका इंटीग्रेशन आपको आता है। अब सवाल उठता है गुरुजी उन चीजों के जिनका इंटीग्रेशन आपको आता है, तो उन चीजें कौन है? भैया उन चीजें कुल मिला के 64 चीजें हैं। 32 तो लविंग इंटीग्रल्स हैं और 32 लविंग फॉर्म्स हैं। पिछले टर्न पे मैंने बताया था लविंग इंटीग्रल का मतलब ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रेशन रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए भैया इसका इंटीग्रेशन। और लविंग फॉर्म का मतलब ऐसे रूप, ऐसी शक्ल जिनका इंटीग्रेशन पूरा फंक्शन रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके इंटीग्रेशन का मेथड आपको याद होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेट। अपन ने मेरे ख्याल से काफी सारे लविंग फॉर्म और काफी सारे लविंग इंटीग्रल देख लिए। आज हम लोग कुटुर पुटर पूरा सीख चुके हैं। आज हम लोग मेथड 2 की बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझें और जानें। सब्स्टिट्यूशन शब्द आ रहा है सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। जी हाँ, इसका मतलब यही है। आओ देखें, मान लो छोटे छोटे एग्जांपल समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f की पावर nx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है f की पावर nx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब जरा समझो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मान लो मैं fx को t रख देता हूं। अब मैं दोनों ओर डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये बन जाएगा dt। दोनों ओर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? x के रिस्पेक्ट में। और फिर यहां पर जो dt बाई dx बना, dx को इधर ले गया तो एफ डैश एक्स डी एक्स dt बन गया। देखो यही भयानक दिखने वाला इंटीग्रेशन कितना इजी बन गया। एफ एक्स की पावर n तो t की पावर n हो गया, और ये दोनों मिलके एफ डैश एक्स डी एक्स कितने बन गए? dt। आमतौर पर हमको ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। आमतौर पर हमको ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि डेरिवेटिव इनटू dx dt बने। अच्छा, अगर वो नहीं होगा तो नहीं बनेगा, तो यहां से आ जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जिसको आप लिख सकते हो fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आइए सब्स्टिट्यूशन थोड़ा और देखें। मान लो हमको कभी इंटीग्रेट करना पड़ जाए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। मान लो कभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए, किसको? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को। अब जरा देखिए, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं किसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। आमतौर पर सब्स्टिट्यूशन करते वक्त यही देखते हैं, किसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर एफ एक्स को टी रखेंगे तो एफ डैश एक्स आपका डी टी बाई डी एक्स बनेगा, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स ये आपका डी टी बन जाएगा, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स ये आपका डी टी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी और नीचे टी। देखो बिल्कुल डिफिकल्ट से दिखने वाली चीज, बिल्कुल अजीबोगरीब से दिखने वाली चीज जो है वो कितनी आसान हो गई। अब डी टी बाई टी का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो डी टी बाई टी यानी इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड टी हमको ऑलरेडी नोन है, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा एल एन मॉड टी यानी एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रेशन करना आसान सा काम है। आइए सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि वो डेरिवेटिव इनटू dx बन जाए dt, जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि डेरिवेटिव इनटू dx क्या बन जाए dt।
और एक और छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लीजिए हमको, घटिया सा एग्जांपल है, मान लो हमको इंटीग्रेट करना हो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। शायद आप समझ रहे होंगे। देखिए हम सब्स्टिट्यूट बहुत कुछ कर सकते हैं। अब की बार एफ एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, एफ एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें, अच्छा बताओ कितनी लविंग फॉर्म तक हम लोग पहुंच गए थे कल? 7। यस, जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इरेशनैलिटी को हटाएं। यह है लविंग फॉर्म 8। ये विशेष चीज ध्यान देनी है, वेन एवर वी सब्स्टिट्यूट देन ऑलवेज रिमूव इरेशनैलिटी। कभी भी हम अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमेशा इरेशनैलिटी को हटाएंगे। कभी भी हम अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमेशा इरेशनैलिटी को हटाएंगे, इरेशनैलिटी को हटाएंगे। अच्छा चलिए बात करते हैं, यहां पर रूट एफ एक्स दिख रहा है। आप वैसे तो इस क्वेश्चन को एफ एक्स इक्वल टू टी रख के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है इरेशनैलिटी हटाना, तो हम एफ एक्स को टी स्क्वायर रखेंगे। ये बात ध्यान रखें। जैसे अगर क्यूब रूट ऑफ एफ एक्स होता तो मैं एफ एक्स को टी क्यूब रखता। ये एक जनरल नियम है। तो जो लविंग फॉर्म है ना 32, ये 32 लविंग फॉर्म तो हैं, साथ में इनमें कुछ बातें भी हैं जो कि ध्यान रखनी है। ये 64 चीजें ध्यान रखने से पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बन जाता है, इसीलिए उनको मैंने पूरा लिखवा देता हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इरेशनैलिटी हटानी चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो टी स्क्वायर, क्यूब रूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे टी क्यूब, एंड सो ऑन, अभी देखेंगे धीरे धीरे। तो आ गया एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां पर एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2t dt बाई डी एक्स। तो ये देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 2t dt। आइए सब्स्टिट्यूट करें, एफ डैश एक्स डी एक्स ये बन गया 2t dt, और नीचे रूट एफ एक्स बन गया t। खुशखबरी देखिए, आंखें चमक सी रही हैं, सुबह सुबह क्या देख रही हैं, t से t कट गया, 2 dt का इंटीग्रेशन तो 2t प्लस c आ गया, और t किसके बराबर है, रूट एफ एक्स। यहां से देखें तो ये आ गया 2 रूट एफ एक्स प्लस c। अगर आप यहां पर केवल t रखते ना तो आपको हल्का सा एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता। यह है सब्स्टिट्यूशन के तरीके। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में हम आमतौर पर ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि वो डेरिवेटिव इनटू dx मिलके बने dt, ताकि आराम से हम कर पाए इंटीग्रेट। कॉपी करिए। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया। आइए देखें इसका क्या फायदा होता है। लविंग इंटीग्रल, लविंग इंटीग्रल मेरे ख्याल से 15 तक आ चुके थे, बोलो हाँ। यस, लविंग इंटीग्रल अब हम 16 करेंगे। अब देखिए हमको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का इंटीग्रेशन आता है, कॉस का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन कोसेक सेक कॉट टेन इनका इंटीग्रेशन नहीं आता। चलो देखते हैं। लविंग इंटीग्रल 16 और कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स है। आज से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जान जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। देखो ये बड़ा इजी है, क्यों? dx के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में है, dx के साथ साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में है। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का। जो चीज आपको देखना है dx के साथ किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में है, तो cos x को हम t रख देते हैं। अगर cos x को t रख दिया तो माइनस साइन एक्स dx तुम्हारा dt हो गया, यानी साइन एक्स dx तुम्हारा माइनस dt हो गया। और साइन एक्स dx अगर माइनस dt हो गया तो ये बन गया माइनस dt बाई टी, यानी माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी, यानी एल एन मॉड 1 बाई टी प्लस सी। टी किसके बराबर है, कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से tan x का इंटीग्रेशन निकाल लिया। यहीं पर हम निकालेंगे लविंग इंटीग्रल 17। ये लविंग इंटीग्रल है। लविंग इंटीग्रल का मतलब इसका इंटीग्रेशन रटा हुआ होना चाहिए।
यहीं पर बात आती है लविंग इंटीग्रल 17। tan x का निकाल लिया और cot x का ना निकालें तो बुरा लग जाएगा। सेम वे cot x बन जाएगा cos x अपॉन sin x। अब आप सोचो dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है, तो dx के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में। cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो बस हम sin x को t रखेंगे। जो चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगी, जो चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगी, हमको देखना पड़ेगा कि वह किसको डिफरेंशिएट करने से आती है। तो dx के साथ sin x मल्टीप्लिकेशन में है, cos x मल्टीप्लिकेशन में है, वह sin x को डिफरेंशिएट करने से आती है। sin x को t रखा तो cos x dx तुम्हारा dt हो गया, तो इंटीग्रेशन dt बाई t, अरे भैया ln mod t, यानी इसका इंटीग्रेशन ln mod sin x प्लस। कितना इजी था। यहीं पर भाई कुल मिला के साइन का इंटीग्रेशन हम पहले ही जान गए, कॉस का इंटीग्रेशन जान गए, टेन और कॉट का इंटीग्रेशन जान गए। यहीं पर मैं बताऊंगा लविंग इंटीग्रल 18, 32 लविंग इंटीग्रल हैं और कितनी तेजी से चैप्टर आगे बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। अब यहां पर क्या होता है, कभी कभी इंटीग्रेशन बाय फोर्स बोलेंगे, ये क्या बोला है गुरु जी? यस, इंटीग्रेशन बाय फोर्स। अब यहां पर सेक एक्स में यार कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, तरीका ध्यान रखना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, तो ऊपर आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, जबरदस्ती इंटीग्रेट करेंगे इसको। अच्छा, अब क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर टी रख दे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तेरी तो ये पूरा dx बन गया dt, तो इंटीग्रेशन dt बाई टी ln mod t, यानी आ गया ln mod sec x प्लस टेन एक्स। कभी कभी डेरिवेटिव वहां मौजूद नहीं होता तो हमको डेरिवेटिव को जबरदस्ती क्रिएट करना होता है। कॉपी करो और रिजल्ट डिराइव करें। भाई इन सभी क्वेश्चंस में हम उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस क्वांटिटी को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। तो आप पहले ये देखो क्या चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यहां dx के साथ sin x मल्टीप्लिकेशन में है, तो sin x मल्टीप्लिकेशन में sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x का, तो cos x को t मानेंगे, ताकि जब हम डिफरेंशिएट करें तो sin x dx dt बन जाए। आप ये देखो क्या चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मान लो ये चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो सोचो किसको डिफरेंशिएट करके आएगा, उसको t मानो, ताकि जब डिफरेंशिएट करो तो ये इंटू dx dt बने। यहां dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है, cos x, किसको डिफरेंशिएट करके cos x आएगा, sin x, तो sin x को t माना ताकि जब डिफरेंशिएट करें तो cos x dx dt। जो चीज dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है आपको सोचना है कि वह किसको डिफरेंशिएट करके आती है। अब यहां पर dx के साथ केवल sec x मल्टीप्लिकेशन में था, कहीं और कुछ नहीं था, तो जबरदस्ती हमने क्रिएट किया। अब यहां dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है, sec स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। अब आप बोलोगे गुरुजी आपको कैसे पता लगा इससे मल्टीप्लाई करना है, ये स्टैंडर्ड है एक्चुअली, तो ध्यान रखना है। आओ लविंग इंटीग्रल 18 तक पहुंच गए, यहीं पर हम बात करेंगे लविंग इंटीग्रल 19। बोर्ड पर देखें लविंग इंटीग्रल 19। चैप्टर में 64 चीजें पढ़नी है, लेकिन बहुत तेज आती हैं 64 चीजें, खड़ा आती जाती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स, यहां पर भी वही सेक एक्स वाला प्रपंच लग रहा है, यहां पर भी वही सेक एक्स वाला प्रपंच लग रहा है। कोसेक एक्स, यार यहां तो अकेला एक ही फंक्शन है, तो क्या करें,
इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम कोसेक एक्स को ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपरवा बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होल अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स। अब ये चीज तो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जो चीज dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसको तो नहीं ही सब्स्टिट्यूट करते, तो हम डिनोमिनेटर को एक बार t रख के देखते हैं। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को अगर t रखें तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे रे रे रे, क्या देख लिया आंखों ने सवेरे सवेरे, तो ये तो लिखा ही हुआ है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन डी टी बाई टी एल एन मॉड टी प्लस सी, रट लीजिए एल एन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये देखिए यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा लविंग फॉर्म 9। लविंग फॉर्म 9 का हम भर भर के यूज करेंगे क्योंकि बहुत जगह आता है। लविंग फॉर्म 9 में मैं आपको सिखाऊंगा, बल्कि फॉर्मूला भी रटवा दूंगा। लविंग फॉर्म 9 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक डीएक्स। अगर आपके पास कभी 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ जाए तो आप चुटकी बजाने से पहले इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? पहले इंटीग्रेट कर लो फिर चुटकी बजाओ, तो आपको लगेगा कि आपने चुटकी बजाने के पहले ही इंटीग्रेट कर लिया। अब देखो, अगर ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो दो लीनियर फैक्टर में टूटेगी, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। अगर ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है तो दो लीनियर फैक्टर में टूटेगी, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। अब मेरी चालाकी देखिए, अब आप क्या करेंगे मैं बताता हूं। इसमें x का कोफिशिएंट c है, उसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसमें x का कोफिशिएंट a है, उसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखो ऊपर x बचा ही नहीं, ऊपर केवल कांस्टेंट टर्म बचा। क्या बचा? ऊपर केवल कांस्टेंट टर्म बचा। तो ऊपर अगर केवल कांस्टेंट टर्म बचा तो आएगा BC माइनस AD। देखिए ACX कट गया, लेकिन न्यूमरेटर में 1 है तो क्वेश्चन तो बदलना नहीं है, तो न्यूमरेटर में 1 ही चाहिए। तो देखो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या आया? BC माइनस AD आ गया। आइए बात करें, थोड़ा लाइन खींचे ताकि दिक्कत ना रहे। इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन BC माइनस AD। अब देखिए दोनों को अलग अलग करिए, तो C अपॉन CX प्लस D आएगा माइनस A अपॉन AX प्लस B आएगा। थोड़ा बोर्ड पर घूरेंगे, थोड़ा बोर्ड पर घूरेंगे, अच्छा लगेगा। इंटीग्रेट कर दीजिए 1 अपॉन BC माइनस AD। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अगर अपन देखें तो C इंटू ln मॉड CX प्लस D अपॉन C माइनस A इंटू ln मॉड AX प्लस B अपॉन A प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C डैश। यहां C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और इनको ऐसा कर देंगे तो 1 अपॉन BC माइनस AD ln मॉड CX प्लस D AX प्लस। अब मैं आपको एक जादू बताने जा रहा हूं, उससे आपको अच्छा लगेगा। डिटर्मिनेंट तो हमने पढ़ा ही हुआ है। देखो मैं बताता हूं इसमें करना क्या होता है। देखो जरा इसको देखो, अगर x और प्लस साइन को हटा दो, ध्यान देखो, वेरिएबल x को हटा दो और प्लस साइन और डंडी हटा दो। ध्यान देखो, x को हटा दो, प्लस साइन और डंडी हटा दो, तो ये देखो ये डिटर्मिनेंट की तरह बन जाएगा CDAB, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2/2 का डिटरमिनेंट BC माइनस AD। देखो उसी से डिवाइड किया गया है। मैं आपको ऐसा क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, जरा बोर्ड पर देखते रहें। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए, इधर देखो, मान लो आ जाए 2x प्लस 1
अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब सुनो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन आप हवा में लिख दो, हवा में। कैसे? सुनिए, दो लीनियर फैक्टर हैं, कोई भी एक लीनियर फैक्टर ऊपर जो पसंद हो, 2x प्लस 1 पसंद है, 2x प्लस 1 ऊपर रख दो, x माइनस 3 पसंद है, x माइनस 3 ऊपर रख। देखो, एक लीनियर फैक्टर ऊपर आएगा और एक लीनियर फैक्टर नीचे आएगा। तो जो इसमें कोई वो नहीं है कि बाद वाला पहले वाला, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एक को ऊपर किसी भी एक को नीचे। तो मान लो हम 2x प्लस 1 को ऊपर लिख देते हैं, x माइनस 3 को नीचे लिख देते हैं। अब देखो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसको डिटर्मिनेंट की तरह देखो, तो BC माइनस AD से डिवाइड कर दो। तो यहां पर अगर x को हटा दें और प्लस माइनस हटा दें तो 3 2 6, सॉरी 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 1। ये लीजिए आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डिटरमिनेंट की तरह डिवाइड कर देना है। किसी भी एक लीनियर फैक्टर को ऊपर लिखें, किसी भी एक लीनियर फैक्टर को नीचे लिखें। यानी भैया अगर फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ गया तो इसका इंटीग्रेशन रियल में चुटकी आने के पहले होगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मान लो dx अपॉन 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, हंस दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन ln मॉड, कोई भी एक लीनियर फैक्टर ऊपर, कोई भी एक लीनियर फैक्टर नीचे, डजेंट मैटर। तो मान लो आपने 3x प्लस 4 को ऊपर लिख दिया और 2x माइनस 1 को नीचे लिख दिया, प्लस c। अब क्या करेंगे? डिटरमिनेंट की तरह, दिस इंटू दिस, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 8, जोड़ देंगे, आंसर आ गया। अगर आपके नीचे की क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है तो 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक का आंसर यूं लिखना है, यूं। मान लो हमारे पास कभी आ जाए इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, मजे आ गए भैया। कैसे करेंगे? कोई भी एक लीनियर फैक्टर ऊपर, कोई भी एक लीनियर फैक्टर नीचे, तो ln मॉड x माइनस 1 x माइनस 2। अब क्या करेंगे? 1 अपॉन, डिटरमिनेंट से डिवाइड करिए, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस टाइम्स करेंगे तो प्लस 1। अगर 1 अपॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ गई तो इसका इंटीग्रेशन यूं कर सकते हैं। कॉपी करिए। सब्स्टिट्यूशन तो अपन ने देख लिया। आइए सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ सवाल लगाएं। सबसे पहले जो मैं सवाल दे रहा हूं ये जनरल सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड है। जनरल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है क्वेश्चन देख के सोचना है क्या सब्स्टिट्यूट करें। कोई स्टैंडर्ड जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है वैसा कोई पंगा नहीं है। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं जनरल सब्स्टिट्यूशन पर। तो अब हम कुछ सवाल करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल सब्स्टिट्यूशन। जनरल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन। इनके अंदर क्वेश्चन को देखना है, आपको मौका मिलेगा और सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें कि आंसर आ जाए। आमतौर पर सब्स्टिट्यूट करने का मेथड भी हल्का फुल्का आपको पता है। dx के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि वो इंटू dx dt बन जाए, यानी dx के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसके इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट करो ताकि डिफरेंशिएट करने पर वो बने। चलिए पहला मौका मैं आप लोगों को दूंगा। इन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आप लोग। tan ऑफ ln x बाई x करना शुरू करें, करना शुरू करें। इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। करना शुरू करें। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तीसरा इंटीग्रेशन cos x माइनस a dx। चौथा इंटीग्रेशन x cos x अपॉन x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। पांचवा इधर लिख देते हैं, जगह चाहिए। पांचवा इंटीग्रेशन dx cos x माइनस a cos x माइनस b। छठा इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। सातवां, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x dx।
8वां इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 12 dx। ध्यान देखिए 9वां इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन 2x dx। चलिए शुरुआत के लिए 9 सवाल, एक एक मिनट लगाइए जरा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ध्यान देखिए ये जनरल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, कोई विशेष ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या स्पेशल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे प्रकार के प्रपंच देखेंगे। ठीक है, खैर चलिए अभी बात करते हैं। tan ऑफ ln x बाई एक्स दिख रहा है कि अगर ln x को t रख दें तो 1 बाई एक्स dx बिकम्स dt। तो ये वाला आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन tan t dt। tan t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा ln mod sec t प्लस c, और t किसके बराबर है ln x, तो ln mod sec ऑफ ln x प्लस c। ये भी दिख रहा है, इसके अंदर तो भयानक दिख रहा है। साइन इनवर्स x को t रख दें क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बिकम dt। तो ये वाला पूरा हिस्सा मिलके dt बन जाएगा और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन tan t dt, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं पूरा इंटीग्रेट नहीं करूंगा, डबल टिक लगा के छोड़ दिया करूंगा। इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो तो इसको वी लव लीनियर से इंटीग्रेट कर सकते हो, या मतलब करोड़ों तरीके हैं। अब नीचे cos x माइनस से ठीक नहीं लगता, लेकिन ऊपर x माइनस से ठीक होता। क्यों, मैं बताता हूं। आप x माइनस ए को t रख दें तो dx चुपचाप dt बन जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा, ऊपर cos t प्लस a बन जाएगा और नीचे cos t बन जाएगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मेरे बच्चे। ऊपर वाले को खोल दीजिए तो cos t cos a माइनस साइन टी साइन ए होल अपॉन cos t dt। जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो cos a माइनस tan t इंटू साइन ए dt। देखिए हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, हर एक टर्म इंटीग्रेबल है। cos a तो कांस्टेंट है और यहां पर साइन ए भी कांस्टेंट है, tan t dt। कर लेंगे इसके आगे, cos a तो कांस्टेंट है, t आ जाएगा और tan t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो बोलो। नहीं, डिनोमिनेटर एक्सपेंड कैसे सॉल्व हो, मुझे भी सिखाओ जरा। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करके सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरेटर में जब चीजें अलग होती हैं तब फ्रैक्शन अलग होता है। भाई a माइनस बी अपॉन सी होगा तो आप फ्रैक्शन को स्प्लिट कर सकते हो, c अपॉन a माइनस बी का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, न्यूमरेटर को ही हमको हमेशा न्यूमरेटर को ही स्प्लिट करना चाहिए, डिनोमिनेटर को फायदा नहीं होता। ये देखिए यहां पर लविंग फॉर्म हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, लविंग फॉर्म मेरे ख्याल से 9 तक हो चुकी थी। यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा लविंग फॉर्म 10। बहुत सारी बार आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। अगर क्वेश्चन देखकर कोई दिमाग ना चले तो एक बार डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करके जरूर देखें। Whenever no thought is there, try substituting the denominator। अगर कोई थॉट ना आ रहा हो तो आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर ऐसा कोई विशेष थॉट नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर क्या है, x साइन x प्लस कॉस x को t रख देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करें, साइन x प्लस x कॉस x माइनस साइन x dx dt। अरे रे रे रे, क्या देख लिया सवेरे सवेरे। तो ये चीज हमारे पास निकल के आ जाती है x cos x dx dt। क्योंकि यूं समझो न्यूमरेटर को तो कभी हम सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर इंटू dx ये मिलके तो dt बनना चाहिए। तो अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो डिनोमिनेटर को t रख के देखो।
तो कितना सुंदर, कितना सुशील, dt अपॉन टी स्क्वायर कर लेंगे बड़े आराम से इंटीग्रेट। आइए आइए और आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल। कुटुर पुटुर की पराकाष्ठा है ये सवाल। इसमें कुटुर पुटुर भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बुद्धि लगती है वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। देखो नीचे दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जोड़ रहे थे तो भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने बताया था। नीचे दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, इनके एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर इनके एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है तो एंगल के डिफरेंस के साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंगल के डिफरेंस के साइन से डिवाइड कर दीजिए। cos x माइनस बी dx। इससे क्या होगा, इससे ये चीज बन जाएगी साइन a माइनस बी। प्रपंच देखिए, प्रपंच साइन a माइनस बी को साइन ऑफ x a माइनस बी है ना, तो x माइनस बी माइनस x माइनस a लिख देंगे। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। cos x माइनस बी dx। अरे तुम ऊपर ही रहो। अब दोनों को, अब ऊपर वाले को खोल दीजिए। साइन a माइनस बी, ये बन जाएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए होल अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। अब जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहां पर साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस कट जाएगा। अरे रे रे रे, tan x माइनस बी tan x माइनस ए। और लीनियर से तो हमें मोहब्बत है, इश्क है, वी लव लीनियर। तो साइन ए माइनस बी, यहां पर tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन ln मॉड sec x माइनस बी माइनस ln मॉड sec x माइनस ए। बेहतरीन कुटुर पुटुरिया मैनिपुलेशन। जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिखाई पड़े कि डिनोमिनेटर में दो चीजों एंगल है, दो कॉस दो साइन मल्टीप्लाइड है, लेकिन एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो इस प्रकार से अप्रोच करेंगे। उत्तरी 6 क्वेश्चन तो 5th का ही छोटा भाई है। ये साइन 2x दिख रहा है, इसको लिख दीजिए 5x माइनस 3x इंटू साइन 3x। ऐसे लिख जाइए, रंगीन रेखा खींच दें ताकि हमको पता रहे कि भाई वो सवाल अलग है। ये देखिए ऊपर खोल दीजिए तो साइन 5x कॉस 3x कॉस 5x साइन 3x, नीचे साइन 5x साइन 3x dx। जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो साइन 5x कट जाएगा, तो ये बन जाएगा cot 3x माइनस cot 5x dx। cot x का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, तो ये बन जाएगा ln मॉड sin 3x ln मॉड sin 5x प्लस। 7th क्वेश्चन तो ऐसे ही मजाक किया जा रहा है, हंसाने की कोशिश, गुदगुदी मचाई जा रही है। e की पावर x एक बेशर्म क्वांटिटी है, e की पावर x को t रख दें तो e की पावर x dx dt, तो बाहर वाला e की पावर x dx dt बन जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी इंटीग्रेशन साइन t dt। कर लेंगे इंटीग्रेट। 8वां वाला भी एक प्रकार की गुदगुदी ही है। ऊपर क्या दिख रहा है, x की पावर 5। मैं सोच रहा हूं किसको डिफरेंशिएट करूं कि x की पावर 5 आ जाए, तो भाई x की पावर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 5 आएगा, तो x की पावर 6 को t, तो 6x की पावर 5 dx dt, यानी x की पावर 5 dx 1/6 dt।
वाह गुरुजी वाह। तो x की पावर 5 dx, ये दोनों मिलके 1/6 dt, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 12 है जो कि 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। तो ये बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स t, और t किसके बराबर है? x की पावर 6, तो 1/6 tan इनवर्स x की पावर 6। अंतिम प्रश्न, इसमें तो कुटुर पुटुरिया मैनिपुलेशन लगेगी ही। बचपन में मैडम चिल्लाया करती थी sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। थोड़ी जगह चाहिए तो यहां से सब हटा ही देते हैं। हाँ, तो यहां लिख देते हैं, तो रूट tan x, और ये कितना बन जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, बाई 3 और बाई 5 तो आएगा ही। वी लव लीनियर ln3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए यहां पर बात करते हैं, वो मैं ध्यान नहीं दिया। यहां आ जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। यहां रूट से रूट हाफ को बाहर निकाल लीजिए, नीचे रूट tan x आ गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। किसको डिफरेंशिएट करें कि sec स्क्वायर एक्स आ जाए? tan x को। इरेशनैलिटी हटाइए, tan x को t स्क्वायर रखेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx 2t dt हो जाएगा। तो रख दीजिए sec स्क्वायर एक्स dx 2t dt रूट tan x t, कट गया कट गया, 2 से 2 t से t। तो ये कुल मिला के हमारे पास केवल इंटीग्रेशन dt विच इज t प्लस c विच इज रूट tan x प्लस c। ये हो गए जनरल सब्स्टिट्यूशन। अभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, कॉपी करिए पहले। जनरल सब्स्टिट्यूशन देख लिया। आइए थोड़ी सी और बात अब हम करने जा रहे हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपको, बताने सिखाने जताने सोचने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बोर्ड पर देखेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जबरदस्त है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें याद रखना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को देखते ही बिल्कुल नए द्वार खुलने जा रहे हैं गजब के। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को सभी विद्यार्थी ध्यान देखेंगे। अगर हमें कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखे, कैसा दिखे? अगर हमें कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखे तो हमारे मन में विचार आना चाहिए एक्स को ए tan थीटा रखने का। क्योंकि आप सोचिए, अगर एक्स की जगह ए tan थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। अगर जीवन में कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखाई पड़े तो मन में विचार आना चाहिए एक्स को ए साइन थीटा रखने का। अगर कभी हमको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिखाई पड़े तो मन में जबरदस्त विचार आना चाहिए एक्स को ए सेक थीटा रखने का। और अगर कभी ऐसा दिखाई पड़े ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो हमारे मन में भयानक विचार आना चाहिए एक्स को ए कॉस थीटा रखने का। ये मैंने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, यही 4 आमतौर पर काम में आते हैं, इन्हीं 4 से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ध्यान देना है इन चारों पर, और अब जो है बिल्कुल हाथ खुलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से सबसे पहले हम कुछ और लविंग इंटीग्रल की बात करेंगे। लविंग इंटीग्रल 19 तक पहुंच चुके थे, अब हम बात करेंगे लविंग इंटीग्रल 20, लविंग इंटीग्रल 21, और यहीं कोनवा में लविंग इंटीग्रल 22। 12 नहीं 22। देखिए कितनी तेजी से चैप्टर आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे लविंग इंटीग्रल 20, लविंग इंटीग्रल 21 और लविंग इंटीग्रल 22। ये तीनों के तीनों लविंग इंटीग्रल रटे हुए होने चाहिए। भाई 64 चीजें रटनी है। हाँ चलिए, लविंग इंटीग्रल 20 है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लविंग इंटीग्रल 21 है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
लविंग इंटीग्रल 22 पर अभी रुक के आते हैं, थोड़ा रुक जाएं। पहले इन दोनों को थोड़ा सा देख लें, जगह वैसे भी कम है। चलिए इन दोनों को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करके बता रहा हूं। वैसे लविंग इंटीग्रल जो 21 है, इसको आप बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है। अरे रे गुरुजी, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक के केस में कहानी बहुत आसान हो जाती है। ln ऑफ कोई भी एक ऊपर लिखें, कोई भी एक नीचे लिखें, x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख दें, इंटू 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 2a। रटा हुआ होना चाहिए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये तो भैया डायरेक्टली नहीं जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के वी लव लीनियर से भी कर सकते हैं। अरे रे, वी लव लीनियर कैसे? मोहब्बत भाई सब जगह काम देती है। ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अरे रे, ये तो सोचो, एक्स बाई ए की जगह केवल एक्स होता तो क्या बनता? tan इनवर्स बनता। तो ये 1 बाई ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए, और डिवाइड करेंगे एक्स के कोफिशिएंट से प्लस सी। तो ये चीज बन जाएगी 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। दो और लविंग इंटीग्रल जो कि बिल्कुल याद होने चाहिए, इनका क्या यूज है? गजब का यूज है। पहले कॉपी करें तो और बताऊं मैं।